फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज मैं आपको रिक्वेस्टेड वीडियो डाल रही हूँ दोबारा से, क्योंकि अगली वीडियो में इसमें साउंड नहीं था। तो सब लोग बोल रहे थे साउंड वाली मुझे वीडियो चाहिए, तो ये साउंड मैं अपनी रियल दे रही हूँ फ्रेंड। उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ फैब्रिक मैं आपको दिखा दूँ, ये सिक्वेंस का है फैब्रिक। आगे में इसकी कढ़ाई इस तरह से कुछ डिजाइन दी हुई है। ये 2 मीटर है फ्रेंड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी अस्तर है। मैं ऊपर की टॉप पार्ट कटिंग करूँगी अस्तर के साथ। ये नीचे की घेर बनेगी पफलम फ्रॉक। तो यहाँ पे भी ये 2 मीटर है फ्रेंड। यहाँ पे टोटल लगेगा 4 मीटर। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको अगर साइज़ के हिसाब से बनाना है तो कम ज़्यादा ले सकते हो। तो चलिए फ्रेंड अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ बिना स्किप करे। आप देखना और अच्छी तरह ध्यान से सुनना फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको ऊपर का टॉप कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे मेजरमेंट आपको बता दूँ। टोटल मुझे यहाँ पे तैयारी करनी है 32 इंच का। तो ऊपर के मैं यहाँ पे टॉप पहले कटिंग करूँगी माइनस करने के बाद। यहाँ पे टोटल मैं तैयारी यहाँ पे 16 इंच का कटिंग कर रही हूँ मार्जिन लेकर। तो मार्जिन इस तरह से ली हूँ 1.5 इंच, ऊपर में 1/2 इंच और नीचे में 1 इंच मार्जिन ली हूँ। तो यहाँ पे कट करके मैं निकाल ली हूँ 2 पीस, और दोनों को बराबर रख के यहाँ पे मिला लेना है फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला की। तो टॉप पार्ट कटिंग करने के लिए आप चाहो तो छोटा भी ले सकते हो, तो साइज़ के हिसाब से लेना है। तो यहाँ 19 इंच मैं माइनस करने के बाद ही ले रही हूँ 16 इंच। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे मैं लंबाई तो आपको बता दी हूँ। अब यहाँ पे शोल्डर इसी जगह से ले लेना है 6 इंच, क्योंकि बैक गला छोटा है। और इसी जगह से आर्म होल की लेंथ ले लेना है 5.5 इंच से 1 से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ। और यहाँ पे शोल्डर थोड़ा सा डाउन कर लेना है फ्रेंड। तो ये डाउन आपको ज़रूर लगा लेना है, हल्की सी लगाना है, ज़्यादा नहीं। और आर्म होल की गोलाई आपको देना है फ्रंट के लिए, एक बैक के लिए। तो फ्रंट के लिए मैं 1 इंच से कम और बैक के लिए 1.5 इंच पे लगा दी हूँ। तो 2 मार्क यहाँ पे लगाना होता है। अब चेस्ट का 4 भाग लेंगे। यहाँ 32 का 8 मैं ले ली हूँ चेस्ट का 4 भाग। अब कमर की 4 भाग लेंगे तो 28 कमर है। तो यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाना है। और 1 इंच टक पॉइंट के लिए लेंगे और 2 इंच मार्जिन लूँगी आगे से लूजिंग के लिए। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे टक पॉइंट का निशान 3.5 इंच पे और 4 इंच का लंबाई इस तरह से मैं दे दी हूँ। और ऊपर से आपको मिला लेना है 10 इंच पे। तो यहाँ से 10 इंच आ रहा है। तो यहाँ से आपको मिलाते हुए आपको लगा लेना है नीचे से 1/2 इंच इस तरह से तिरछा फीता रख के आपको मिला के सिलाई के लिए लगा लेना है साथों साथ। अब यहाँ से कटिंग करके आपको निकाल लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीका हो गया कटिंग करने का। तो फ्रंट और बैक दोनों कटिंग कर ली हूँ। और टक पॉइंट पे एक छोटा सा नोच लगा देना है फ्रेंड। तो यहाँ पे आर्म होल की थोड़ा सा कटाई और होगी यहाँ पे, क्योंकि झोलना है इसलिए। तो यहाँ पे परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे आपको क्या चेंजिंग करना है देखिए फ्रेंड। यहाँ पे बैक गला की 2.5 इंच चौड़ाई रखना है, 2.5 इंच लंबाई रखना है अपना हिसाब से। हम यहाँ पे 3.5 इंच लंबाई लिए हैं बैक गले की और 2.5 इंच चौड़ाई लिए हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे बैक गला कटिंग हो चुकी है। अब इसको साइड में रखती हूँ। अब फ्रंट पल्ला में मैं नेक तैयार करूँगी, तो आपको बता दूँगी फ्रेंड। तो फ्रंट पल्ला में कैसे नेक बनाना है देखिए। बुकरम पे मैं राउंड में कट कर ली हूँ। आप चाहे तो कोई डिजाइन भी दे सकते हैं। इसकी चौड़ाई 5 इंच और लंबाई 6.5 इंच रखी हूँ। तो अपना हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। और इसकी चौड़ाई टोटल मैं 1 इंच पे दी हूँ। और अलग से अस्तर के फैब्रिक पे चिपका ली हूँ इसको, और साइड से फोल्ड कर ली हूँ। अब इसकी साइड में रखती हूँ और यहाँ पे अस्तर को कट कर लेना है। तो डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 4 फोल्ड में मैं एक साथ ही बिछा के रख ली हूँ। और इस पल्ले को इसके ऊपर बिछा लेना है फ्रेंड। बिछाने के बाद कुछ इस तरह से आपको मिलाना है। बंद पल्ला अपनी तरफ होनी चाहिए, ऊपर से बराबर होती हुई इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है फ्रेंड। तो जैसे कटिंग किया हुआ बिल्कुल उससे 1/2 इंच थोड़ा बड़ा अस्तर कट करना है आपको, जिससे आपको बाद में स्टिचिंग के टाइम छोटा ना पड़े या टान ना पड़े। अब यहाँ पे मेन फैब्रिक को यहाँ पे रखना है इसके ऊपर, अस्तर के ऊपर। तो एक अस्तर हटा दी हूँ, दूसरे अस्तर को यहाँ पे सिलाई लगा के अटैच कर ली हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे इसी तरीके से अब यहाँ भी इसको भी चिपका लेना है। तो दोनों पल्ला को सेम तरीके से कच्ची सिलाई लगा के यहाँ से किनारे से सिलाई लगाते हुए पूरे यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर लेनी है फ्रेंड। तो दोनों में देखिए यहाँ पे मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब यहाँ
तो फ्रेंड ऊपर का पार्ट का जो भी अस्तर आप लगाते हैं, आप कॉटन लीजिए या सिल्क लीजिए, आप अपना पसंद से लेकर और अस्तर लगा सकते हैं। और दोनों में आपको कच्ची सिलाई लगा के अस्तर पहले चिपका के रेडी कर लेना है फ्रेंड। और नीचे से यहाँ पे कमर में थोड़ा सा और कटिंग होगी, 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ से मिलाते हुए कट करेंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका साइड का झोल नहीं होगा बल्कि परफेक्ट बैठेगा सिलाई। तो यहाँ पे आपको कटना बहुत ज़रूरी है, मैं आगे वीडियो में नहीं बताई थी, अब भी बता देती हूँ। और टक पॉइंट की सिलाई जैसे मार्क दिया हुआ है बिल्कुल इस टक पॉइंट पे सिलाई दोनों में लगा लेना है फ्रेंड। तो जितना लंबाई चौड़ाई मैं निशान लगाई बिल्कुल उतना ही लगाइएगा फ्रेंड। अब हम यहाँ पे फ्रंट में नेक की सिलाई करेंगे, तो यहाँ पे सेंटर में मिलाते हुए कट लगा लेना है। और ये सेंटर मिलाते हुए नेक की सेंटर, दोनों को सेंटर मिलाते हुए इसके ऊपर सीधे में रखना है। और सीधे में रखकर यहाँ पे किनारे से सिलाई लगाते हुए यहाँ से कंप्लीट करके निकाल लेना है कट करके, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। उसके बाद छोटे छोटे नोचेस लगाना है। नोचेस लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ पलट देना है। पलट के इस तरह से नाखून से प्रेस लगा देना है या आयरन से प्रेस लगा सकते हो। उसके बाद में उल्टा करके आप सिलाई लगा दो या हाथ से हेम लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली हूँ फ्रेंड। यहाँ देख सकते हो कितनी फिनिशिंग नेक बनी है। तो फ्रेंड यहाँ पे भी टक पॉइंट की सिलाई लग चुकी है। अब फ्रंट पल्ला में इस तरह से आपको बैक पल्ला में दोनों में टक पॉइंट का सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, शोल्डर को मिलाते हुए और शोल्डर की स्टिचिंग लगा देंगे। दोनों को स्टिचिंग लगा के फिर गला तैयार करेंगे। तो गला तैयार करने के लिए तिरछा पट्टी मैं ली हूँ यहाँ पे 1 इंच का, और डबल फोल्ड करके यहाँ से गोलाई में इस तरह से हम लगा लेंगे सिलाई। और उसको पलट के यहाँ पे भी सिलाई से कंप्लीट कर लूँगी बैक गला। तो ये बैक गला कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड। अब यहाँ पे हम बाजू लगाएंगे। तो बाजू लगाने के लिए चलिए हम बाजू को कट कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड मैं इसकी इस तरह से मैं रखूँगी कि ये चौलाई की तरफ इस तरह से डिजाइन आए। फ्रेंड यहाँ पे मैं टोटल 4 फोल्ड में 9 इंच का बिछा के रखी हूँ। तो इसकी जो रीढ़ वाली जो लंबाई चौलाई आप देख रहे हैं इसी हिसाब से आपको बिछा लेना है। उसके बाद में हम यहाँ पे मोहरी टोटल 6 इंच लगा रहे हैं, क्योंकि 4.5 इंच का मुझे फिटिंग चाहिए और 1.5 इंच थोड़ा सा ज़्यादा मैं ली हूँ फिटिंग। उसके बाद में यहाँ पे मैं 22 इंच का लंबाई ले रही हूँ, 1 इंच ज़्यादा मार्जिन के लिए। टोटल 21 इंच का लंबाई है और यहाँ 9 इंच का चौलाई पर इस तरह से सीधा मार्क लगा दूँगी। और यहाँ से अब आर्म होल की डीप लूँगी 3 इंच। फ्रेंड यहाँ पे 3 इंच डीप लेने के बाद कुछ इस तरह से आपको 2 निशान देने हैं और 1.5 इंच के बाद यहाँ से गोलाई मिलाते हुए आपको नीचे की तरफ लगा लेना है आर्म होल की गोलाई। तो यहाँ 32 इंच आ रहा है और 1.5 इंच मार्जिन है। तो फ्रेंड इस तरह से आपको बाजू कटिंग करना बिल्कुल आसान तरीका मैं समझाई हूँ। सिंपल बाजू यहाँ बना रही हूँ, फुल स्लीव बना रही हूँ फ्रेंड। तो फुल स्लीव आपको इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पे एक नोचेस लगाना है सेंटर में एक फिटिंग के पास। अब यह 2 पल्ला छोड़ के 2 पल्ला में यहाँ पे फ्रंट पल्ला के सामने कट कर लेना है। तो यहाँ पे चलिए बाजू कटिंग हो गई। अब इसको सिंगल फोल्ड करना है सामने में। तो यहाँ पे सिंगल फोल्ड मैं लगा ली हूँ फ्रेंड। तो दोनों में सिंगल फोल्ड लगा लेना है मोहरी में। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ की सिलाई कितनी फिनिशिंग आई है। अब इसको जोड़ने की बारी आती है। तो सीधे रखना है आपको मेन फैब्रिक और यहाँ सेंटर मिलाते हुए बाजू को एक साइड इस तरह से सिलाई करते हुए दूसरे साइड भी सिलाई लगाकर इस तरह से बाजू को रेडी कर लेना है। अब दूसरे साइड का बाजू सेम तरीके से हम यहाँ पे अटैच करेंगे और दोनों बाजू को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे फाइनल हो गया, बाजू रेडी हो चुकी है फ्रेंड। अब यहाँ देख सकते हैं बाजू कितनी फिनिशिंग के साथ मैं रेडी कर ली हूँ। अब दोनों कपड़ा को इस तरह से मिलाते हुए फिटिंग लगा लूँगी, मोहरी से लेके चेस्ट तक और कमर तक दोनों साइड में सेम तरीके से यहाँ पे आपको फिटिंग लगा लेना है। पहले आप निशान लगा के तेज कर लेना, फिर सिलाई लगा के फिटिंग कर लेना। तो यहाँ देखो 28 इंच का कमर है। तो अब 28 इंच के कमर के लिए नीचे की मुझे कट करने के लिए यहाँ पे मैं गोलाई में सीधा करके दिखा देती हूँ। तो टोटल मेरा कमर 28 इंच का है। तो नीचे का पपलम मुझे 28 इंच के ही रेडी करना है बिना जोड़ का। तो इसकी फिटिंग आप देख सकते हो, पूरा 28 इंच का कमर है। तो फ्रेंड आपको इस तरह से निकालना है 4 फोल्ड में। तो यहाँ पे देख सकते हो 4.5 इंच थोड़ा कम आ रहा है गोलाई
4 फोल्ड में। तो बिल्कुल आपको इस तरह से 4 तह में रख लेना है। यहाँ पे देख सकते हो कपड़ा मैं 2 मीटर की बिछा के यहाँ पे रख ली हूँ और 4 तह में रख ली हूँ चौड़ाई लंबाई, और पिन लगा के सिक्योर कर ली हूँ फ्रेंड। अब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हो टोटल 21 इंच का आ रहा है। तो यहाँ बंद पल्ला मेरे तरफ है। अब यहाँ से मैं 4.5 इंच का लंबाई लूँगी और इस तरह से निशान बनाऊंगी। तो दोनों तरफ से मुझे 4.5 इंच का निशान बनाने के बाद में इसमें गोलाई मुझे हल्की हल्की दे देनी है। तो यहाँ पे 4.5 इंच का गोलाई मैं टोटल दे दी हूँ। तो यहाँ नापने से देखिए इस तरह से 28 इंच आ रहा है, हाफ इंच मार्जिन के साथ। तो फ्रेंड यहाँ पे ज़्यादा आपको लूजिंग कटिंग नहीं करना है। तो यहाँ से मुझे 19 इंच चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच बाद में ऐड कर लूँगी नीचे के तरफ में, और दूसरे साइड में परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कपड़ा की लंबाई लेंथ ठीक ठाक है। तो मेरा टोटल यहाँ पे 19 इंच आ जा रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे मुझे इस तरह से मार्क करते हुए गोलाई में लगाना है। फीता को आगे की तरफ बढ़ाते जाना है और इस तरह से मार्क लगाते जाना है फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कपड़ा कम है, तो मैं यहाँ पे बाद में जॉइंट कर लूँगी और इस मार्क को पहले कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बिना डरे, आपको बिल्कुल बिना झिझक के कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे ये पॉपलम फ्रॉक बिना जॉइंट के मैं बना रही हूँ, कहीं से भी कोई जॉइंट नहीं आने वाला है। कमर में गोलाई में कट कर रही हूँ और गोलाई में जॉइंट करूँगी। तो ये बचा हुआ फैब्रिक को नीचे रखूँगी इस तरह से। फ्रेंड यहाँ कैमरा में शूट करने के टाइम में ध्यान नहीं दे पाई थी, इसलिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, पर मैं समझा दूँ। यहाँ पे 4 तह में कपड़ा रख दी हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पे बढ़ा दी हूँ, और बढ़ाने के बाद यहाँ से फिर से फीता लेकर मिला के यहाँ पे हम गोलाई में कट कर लेंगे फ्रेंड। तो इस तरह से आपको मिला के कट कर लेना है। तो ध्यान से आप इस तरह से रख लेना 4 तह में, और रख के जितनी लंबाई हो उतनी लंबाई आप लेके गोलाई मिला लेना और कट कर लेना फ्रेंड। तो यहाँ देखो ये जॉइंट होने के बाद टोटल आपको इस तरह से आ जाएगी फ्रेंड। अब यहाँ से सारे पिन को मैं खोल लेती हूँ। खोलने के बाद कुछ इस तरह से खोलने के बाद आपको दिखेगा। तो ये यहाँ पे जॉइंट करके आपको सीधा कर लूँगी, और सीधा करके यहाँ पे जॉइंट करके इसकी कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैं जॉइंट कर ली हूँ। अब इसकी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है दोनों साइड में। तो खोलने के बाद इस तरह से आपका लुक नज़र आएगा। बिल्कुल अम्ब्रेला कट है, तो अम्ब्रेला कट पूरा घेर आने वाली है। तो फिर यहाँ पे राउंड जो देख रहे हैं बिल्कुल इसके हिसाब से है, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड। तो इसकी सिलाई कैसे लगाएंगे ये देखिए। सीधा में इस तरह से सीधा रख के पहना दी, कितना आसान है। पहले आपको खोल लेना है, उसके ऊपर में ये चोली में रख दी हूँ और राउंड में इस तरह से मिलाते हुए आपको कहीं से भी सेंटर ले सकते हैं, लेकर सिलाई कर लेना है। अब देखिए अब यहाँ सिलाई हो चुकी है। अब मैं सीधा करके दिखाती हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से आपको पॉपलम फ्रॉक बनाना सिखाई हूँ बिना जॉइंट का। तो फ्रेंड ये साटन का फैब्रिक है, साटन से आप बना सकते हैं या कॉटन से बना सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे साइड में नीचे किनारी में मैं फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहे तो पिको करवा सकते हो। तो फ्रेंड मैं यहाँ पिको नहीं दी हूँ, मैं एक मार्जिन की सिलाई लगाई हूँ, सिर्फ नॉर्मल सिलाई, जिससे भी लुक बहुत मस्त आ रही है। और इतनी घेर इतनी मस्त आई है कि पहनने के बाद इसकी लुक बहुत अच्छी आई, उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छी हुई है फ्रेंड। तो आप इस तरीके से पॉपलम फ्रॉक कटिंग कीजिए अपने बेटी के लिए या अपने बच्चे के लिए। तो ये है आपकी पॉपलम फ्रॉक कटिंग स्टिचिंग मेरी ओरिजिनल वॉइस के साथ। तो आपको कैसा लगा ये पॉपलम फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग? तो फ्रेंड आप थान का कपड़ा लेकर आ सकते हैं और बना के पहन सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलती है अगले वीडियो में।